आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था, तो AK-47 थी, जितना मुझे समझ में आया, मेरे को इतना पता नहीं है। तो कहाँ से आई उनके पास? हमें गोलियों की आवाज़ परमानेंट आ रही थी, हम वहाँ वीडियोस भी देख परमानेंट गोलियों की आवाज़ आ ही रही है। मेरे को बस एक ही पॉइंट पे बात करनी है और एक ही चीज़ बोलनी है कि जो फैमिलीज़ वहाँ बच के गई वो शुभम की वजह से बच के गई हैं। जो घर वाले अपने घर जाके बोल पाए कि हम उस अटैक से एस्केप करके आए हैं, वो शुभम की वजह से बच के गए हैं। तो शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसने इस देश के कुछ लोगों को, कुछ ही लोग बच पाए, उनको बचाया है अगर, तो उसी वजह से, क्योंकि ही वाज शॉट डेड फर्स्ट। उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया, जिसमें कोई समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा, अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच्ची बताऊंगी। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की अपनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम right here. Nothing was left. People actually could escape because of him. क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पे अब शुरू क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। He was the first and he is the one who made people live, जो जी रहे हैं अभी। घर जाके बता पाए कि हम स्केप करके आए। उसे शहीद का दर्जा दे दे बस सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट लिविंग हिज बॉडी, आई वॉज नॉट लिविंग हिम। मैं उसको पकड़ के वहाँ बैठी थी। ये पता नहीं मेरी बहन के अंदर कौन सी ताकत, कौन सा दिमाग, क्या आया है उसके अंदर कि वो मुझे घसीट। उस लड़की को आप देखोगे ना, वो कितनी पतली दुबली सी है। मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे मम्मी पापा, हम 5 ही लोग ऊपर गए थे, क्योंकि बाकी सब ना थोड़ा सा उनको बचना था, उनको ये नहीं देखना था, तो वो नीचे ही थे, हम 5 ऊपर थे। तो उसके अंदर भगवान ने पता नहीं क्या एनर्जी दी कि वो मुझे और मेरी माँ को, क्योंकि हम दोनों ही शुभम को देखने के बाद हम थे ही नहीं वहाँ पे, हम खत्म थे अपने अंदर। वो घसीट के हमें नीचे लेके आई, तो गोली मार के पहले तो उसको चेक किया। क्या बचेगा उस इंसान में, जिस इंसान को अब यहाँ मार के हो, उसको अब यहाँ मार रहे हो, उसको क्या बचेगा उसके अंदर कुछ बचेगा? उसके बाद उसको ऐसे हिलाया, मेरे ऊपर ऐसे रख के मुझे बस हिला के चले गए। मार ही देते। कई महिलाओं ने ये कहा कि हमने कहा, बहुत लोगों ने ये, ऑल्दो मैं वहाँ से, मुझे घसीट लिया गया था, बट हमारे घर के बहुत लोग बाद में शुभम को जब आइडेंटिफाई करने गए, तब लोगों से मिले, बहुत सी फैमिलीज से मिले, बहुत लेडीज से मिले, तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। 2:25 पे वो घुसे हैं, 2:25 पे उन्होंने शुभम को मारा है। 3 बजे के आसपास मैं बाहर निकल के थोड़ा, मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे मुझे मेरी बहन ला पाई है। 3:10 पे मैंने घर पे फ़ोन किया था, हम पहाड़ पे ही थे। वो ट्रेल ही ऐसी है कि 20-25 मिनट और ये सब और चल रहा था, वो 45 मिनट चल रहा, 45-50 मिनट ये चल ही रहा था। यही कर रहे थे, हमें गोलियों की आवाज़ परमानेंट आ रही थी। हम वहाँ वीडियोस भी देख परमानेंट गोलियों की आवाज़ आ ही रही है। आसपास घूम के एयर फायर। अब वो पहलगाम वाला मैदान देखो, वो मैदान खुला है, इसका इंसान भाग के जाएगा कहाँ? छुपने की जगह ही नहीं है कि कहीं पेड़ के पीछे छुप जाओ या किसी चीज़ के पीछे छुप जाओ, कोई जगह ही नहीं। वो हमारे और आप जैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पहना था। जो ऑल्दो मेरे को बाद में बताया कि जो घोड़े वाले हमें लेके गए वो उस कपड़ों में थे। दे माइट हैव दोज गन्स एंड जो उनको मिला, क्योंकि AK-47 वो पहन लेके आए गए। मेरे को आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था, मेरे को उसकी गन कौन सी थी उनके पास, तो आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था, तो AK-47 थी, जितना मुझे समझ में आया, मेरे को इतना पता नहीं है। तो कहाँ से आई उनके पास? अगर वो वहाँ पे बैठे हैं पब्लिक के बीच में, तो उनको किसी ने दी ही होगी ना। वहाँ की लोकल फॉल्ट है कि आप पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आप इतनी सेंसिटिव एरिया है कश्मीर, वहाँ पे आप पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे इतना बड़ा कांड होने वाला है। उनका एक अकेला बेटा था, वो बहुत परेशान है।
मेरी पूरी फैमिली, वो एक अकेला, इकलौता और सबसे लाडला। मैंने आज तक शुभम को बिना स्माइल के नहीं देखा। पूरी फैमिली ये सब बहुत परेशान है मैम, सब बहुत परेशान है। शुभम को भूलना नहीं चाहिए किसी को। शुभम को कोई भूल नहीं सकता। उसको शहीद का दर्जा दीजिए, उसको याद रखो। बस मैं ये कह रही हूँ। मुझे नहीं पता सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है कि उस शुभम को याद रखा जाए, मुझे नहीं मालूम, बट शहीद के दर्जे के साथ कुछ तो ऐसा करो कि लोग उसे जीवन भर याद रखें। वो भूलने वाला इंसान था नहीं, वो भूलने वाला इंसान है नहीं, हम उसे कभी भूल पाएंगे नहीं और देश भी उसे भूलना नहीं चाहिए।